दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया बीजेपी का झंडा। राष्ट्रीय अधिवेशन में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। जेपी नड्डा ने बीजेपी को बताया दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कहा बीजेपी का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है, 17 राज्यों में है बीजेपी की सरकार। जेपी नड्डा ने कई राज्यों में चुनाव का किया जिक्र, कहा कई राज्यों में 2 बार से है बीजेपी की सरकार, वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में बीजेपी सरकार होगी। कल 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी का होगा समापन भाषण, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रीय अधिवेशन में कल बीजेपी लाएगी दूसरा प्रस्ताव, राम मंदिर प्रस्ताव पर कल कार्यक्रम में होगी चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया झूठों का सरदार, पीएम मोदी की सभी गारंटी को फेल करार दिया। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान, कांग्रेस पर लगाया राजनीति करने का आरोप। अर्जुन मुंडा के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया पलटवार, कहा किसानों के लिए एमएसपी हमारी पहली गारंटी। अंतरिक्ष में इसरो ने फिर रचा इतिहास, इनसैट-3 डीएस मौसम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। पोखरण के आसमान में भारतीय वायुसेना ने दिखाया दम, आसमान से वायुसेना के लड़ाकू जहाजों ने दागे गोले। कल किसानों के साथ होगी केंद्रीय मंत्रियों की चौथी बैठक, पिछली 3 बैठकें नहीं बेनतीजा। किसान आंदोलन के बीच मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत, किसानों पर अत्याचार पर चर्चा, राकेश टिकैत ने कहा हम किसानों के साथ। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए साउंड गन से लैस हुई पुलिस, सिंघू बॉर्डर पर साउंड गन के साथ दिल्ली पुलिस की तैनाती। टीकरी बॉर्डर पर आज भी डटे हैं किसान, सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती, हरियाणा और दिल्ली में अलर्ट। राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान लगे योगी और मोदी के नारे, स्थानीय लोगों ने जमकर की नारेबाजी। विश्वास मत पर बोलते हुए केजरीवाल ने बीजेपी पर किया तीखा हमला, कहा 2024 में नहीं तो 2029 में बीजेपी को हराएंगे। 3 मार्च को संदेशखाली में टीएमसी करेगी जनसभा, कार्यक्रम में टीएमसी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद, जनसभा में 1 लाख लोगों के आने का लक्ष्य। बंगाल के संदेशखाली पहुंची बाल अधिकार आयोग की टीम ने एक परिवार से मुलाकात की। अनुसूचित जाति आयोग ने पश्चिम बंगाल में की राष्ट्रपति शासन की मांग, संदेशखाली हिंसा पर राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। हल्द्वानी हिंसा में शामिल अब्दुल मलिक के घर की हुई कुर्की, हिंसा के बाद से फरार है आरोपी अब्दुल मलिक। हल्द्वानी हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, फरार आरोपियों की गाड़ी के रजिस्ट्रेशन किए गए रद्द। जी न्यूज़।